वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज आशीवन शुक्ल दशमी और आशीवन शुक्ल दशमी को दशहरे के पर्व की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्पेशल आपके लिए इस दशहरे के पर्व पर स्पेशल छूट दी जा रही है। नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, दशहरे पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 30% छूट के साथ टुडे ओनली रात 12 बजे तक आपको टेस्ट सीरीज में छूट दी जा रही है। तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज, या आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएस, जितनी भी टेस्ट सीरीज है, एलडीसी, रीट, उन सब टेस्ट सीरीज में आज रात 12 बजे तक आपको 30% छूट मिलेगी। और एक और सूचना, पीटीआई शारीरिक शिक्षक सेकंड पेपर के कंप्लीट कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। नानक क्लासेज ऐप में रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। इसकी खासियत, इसमें फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों, और फर्स्ट पेपर का भी कुछ मैटर रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, वैलिडिटी जब तक एग्जाम नहीं होगा, और प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। तो 2023-24 के प्रथम पूर्णतः नवीन बैच के साथ इसकी शुरुआत होने जा रही है। और आज दशहरे के पर्व पर ये जो 2999 का कोर्स है, 30% की छूट आज रात 12 बजे तक दी जा रही है। तो इस मौके का आप फायदा उठा लें। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? राजस्थान को। किस जिला प्रशासन द्वारा कुपोषण व एनीमिया की दर में कमी लाने हेतु मिशन आकाश अभियान चलाया जा रहा है? दूदू जिला द्वारा। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थानी गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली पहली राजस्थानी फिल्म का कौन है? सुरुचि शर्मा, जयपुर की। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल। और वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? 77,771 करोड़। फिर हमने पढ़ा, प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक कितनी राशि तक इनामी राशि घोषणा कर सकेंगे? 5 लाख। और एसडीजी 4.0 में टॉप पे रहा सिक्कर, सबसे नीचे जैसलमेर, और राजस्थान का स्कोर 60.15। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव पर मिल गई, शिव सर पर मिल गई। और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज पे, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2023, इसमें मिल गया। आज इस पे भी 30% की छूट चल रही है। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, और आज की ब्रेकिंग न्यूज सुबह ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग मैंने टेलीग्राम पे भी आपको दी। चीन के होंगजोहू के एशियन पैरा खेल 2023 में जयपुर की अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? जी बिल्कुल लगा लो स्टार, 101% आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। चीन के होंगजोहू में अभी हाल ही में एशियाई खेल हुए थे, जिसमें भारत ने 107 पदक जीते थे, और राजस्थान के लगभग 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया, और लगभग किसी न किसी प्रतिस्पर्धा में 15 पदक जीते। उसी के साथ अब गेम शुरू हो चुके हैं। पैरा खेल, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, वो खेल शुरू हो चुके हैं। और पहले ही दिन हमारे राजस्थान की निशानेबाज जयपुर की अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो निशाना लगाती है तो स्वर्ण पे निशाना। यह है जयपुर की निशानेबाज। SH1 कैटेगरी में इनका खेलना है। और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड, जबकि 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था। 2022 का इन्हें पद्मश्री मिला, 2021 का इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। किसको? अवनी लेखरा को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? अवनी लेखरा। तो चीन के होंगजोंग के एशियन पैरा खेल में, और इनका स्कोर जरूर याद रखना, बड़े एग्जामों में आरपीएससी, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, आरएस वगैरह में इनके स्कोर पूछे जाते हैं। तो स्कोर 249.6 स्कोर रहा, गोल्ड जीता इन्होंने, और 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। प्लस एक चीज और ध्यान रखना, इनकी कैटेगरी SH1। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है, SH1 कैटेगरी में। और पहली अवनी लेखरा एशियाई पैरा खेल में पहली बार इन्होंने पदक जीता है।
दूसरा प्रश्न, 26 से 30 अक्टूबर 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल यानी रीफ के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो परसों से स्टार्ट है, 26 अक्टूबर से स्टार्ट है, जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में इसकी शुरुआत होने जा रही है। किसकी? राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल यानी रीफ राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। संस्करण जरूर याद रखना, 16वें संस्करण का आयोजन अब 26 से 30 अक्टूबर को होगा। इसको कोई अगर अवार्ड मिलेगा तो वे भी चर्चा हम करें। तो राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RI डेवलप का आयोजन 26 से 30 अक्टूबर को जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में होगा। मेहरानगढ़ फोर्ट, एक कमेंट करके मुझे एक मैसेज करके जरूर बताना कि किस पहाड़ी पे बना हुआ है। 1459 को राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मेहरानगढ़ फोर्ट 2013 में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 6 जिले शामिल किए थे, उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था। तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आयोजित रीफ के 16वें संस्करण में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, केबो वर्डे, इटली, एस्टोनिया सहित देश के विभिन्न प्रांतों से कलाकार हिस्सा लेंगे। 5 दिन में लगभग 320 कलाकार प्रस्तुति देंगे। तो राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रीफ का आयोजन 26 से 30 अक्टूबर को जोधपुर के मेहरानगढ़ में हुआ। क्यों बार बार कह रहा हूं? क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को अल्बर्ट हॉल जयपुर से हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने रवाना किया। इस समय आचार संहिता है, तो ये समझ लो मंत्री परिषद तो काम करेगी नहीं, सरकार बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो ये तो सोचना ही मत कि 100 गहलोत झंडा दिखा देंगे, कोई मंत्री झंडा दिखा देंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को अल्बर्ट हॉल से झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? कलराज मिश्र। अब क्या है ये महिला बाइक टीम यशस्विनी और अपने राजस्थान से कैसे प्रवेश करी और कहां जाएगी, देखते हैं चर्चा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविवार को, यानी रविवार का मतलब परसों की बात है, परसों की बात है, कितनी तारीख? 22 अक्टूबर को अल्बर्ट हॉल से झंडी दिखाकर गुजरात में एकता नगर स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिए रवाना, यानी वहां से कहां गए? गुजरात। CRPF की यह महिला बाइक टीम एकता और समावेशिता के संदेश के साथ 5 अक्टूबर को शिलोंग और श्रीनगर से भारत की यात्रा पर निकली है। समारोह में राज्यपाल मिश्र ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक दल की बहादुरी और राष्ट्र के प्रति जज्बे की सराहना। तो वहां से 5 अक्टूबर को स्टार्ट हुई, राजस्थान में आई। अब राजस्थान में आ गई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कलराज मिश्र जो राज्यपाल है हमारे, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। तो थोड़ी सी बात याद, क्योंकि नाम पूछा जा सकता है कि CRPF की जो महिला बाइक टीम है उसका नाम यशस्विनी। चौथा प्रश्न, राजस्थान निवासी और आरपीएससी के पूर्व सदस्य जिन्हें डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के चांसलर नियुक्त किए गए। देखो, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनका चांसलर तो होता है राज्यपाल, लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके चांसलर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इनको याद रखना, यानी कुलाधिपति को नियुक्त किया जाता है। तो कन्हैया लाल बेरवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के चांसलर नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमारे राजस्थान के निवासी और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के विजिटर के रूप में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, राजस्थान के निवासी हैं। कन्हैया लाल बेरवाल को चांसलर नियुक्त किया है। कन्हैया लाल बेरवाल सेवानिवृत्त IPS हैं, आरपीएससी अजमेर के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन राजस्थान सरकार के पूर्व महानिदेशक के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही बेरवाल विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। तो इतने बड़े पद इनके पास थे। अब और एक बड़ा पद शिक्षा के क्षेत्र में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का है, वहां उन्हें चांसलर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 23 अक्टूबर 2023 को जन्म शताब्दी समारोह बनाया गया। जी बिल्कुल भूलेंगे नहीं, बाबोसा राजस्थान के 3 बार CM रहे।
3 बार सीएम, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं इनके नाम। पिछले 2-3 दिनों से मैंने इस मुख्यमंत्री के बारे में आपको पूरी डिटेल बता रखी है। किसके समय मुख्य, इनके समय कौन सचिव रहे, राज्यपाल, रोज एक वीडियो आता है तो वो देखा करो। तो कौन है वो? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, जिन्हें हम प्यार से बाबू शाह के नाम से पुकारते हैं, इनका 23 अक्टूबर 2023 को जन्म शताब्दी समारोह है। ये बिल्कुल 23 अक्टूबर 1923 को इनका जन्म हुआ था, भैरव सिंह जी शेखावत। क्या है खासियत, वो चर्चा करते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत यानी बाबू शाह का 23 अक्टूबर 2023 को जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। बाबू शाह का जन्म 23 अक्टूबर 1923 को हुआ था। एक बड़ी उपलब्धियां देखो, 3 बार राजस्थान के सीएम रहे, 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे और 12 बार विधायक निर्वाचित हुए। यानी बीच में एक 5वीं विधानसभा में शायद ये हारे थे, बाकी कंटिन्यूज विधायक बने थे। कौन? इनके समय में 1977 और 1990-92 2 बार राष्ट्रपति शासन भी हमारे राजस्थान के अंदर लगा। ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्री के बाद एक बड़ा पद, हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा पद, उपराष्ट्रपति का पद संभालने वाले भी राजस्थान के पहले और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। हालांकि अब राजस्थान के दूसरे व्यक्ति के रूप में जगदीप धनखड़ है, वो उपराष्ट्रपति हैं, जो झुंझुनू जिले के हैं। तो खाचरियावास सीकर से संबंध है भैरव सिंह शेखावत। तो बहुत बड़ी उपलब्धि, 23 अक्टूबर 2023 जन्म शताब्दी समारोह बनाया गया भैरव सिंह जी शेखावत का। अंत्योदय योजना के जनक माने जाते हैं भैरव सिंह जी शेखावत। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग ने घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने तो कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? लगातार ऐप के बारे में बता रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था, अभी कोई भी त्वरित काम करना है, सुविधा पोर्टल, सी विजिल ऐप, कोई शिकायत है उसके लिए। और अब वोटर हेल्पलाइन ऐप जारी किया गया निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव करवाता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और राजस्थान में 200 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं। 25 नवंबर को मतदान है और 3 दिसंबर को परिणाम जारी हो जाएगा। तो घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने तो कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? वोटर हेल्पलाइन ऐप, ठीक है। सुविधा ये पता लग गया, सी विजिल। और एक और ये ध्यान रखना, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को घर से ही वोट डालने की सुविधा भी मिलेगी। भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार किन पशुधन उत्पादों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है? तो रोज की एक मैं अर्थव्यवस्था का प्रश्न करवा रहा हूँ, क्योंकि चाहे वो RS हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, फर्स्ट ग्रेड, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उनमें प्रश्न आता है। तो एक प्रश्न रोज यहाँ डेली पीछे का रिपीट करते रहेंगे। तो ऊन व दूध के मामले में पूरे भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में कुल दूध का 15.05% उत्पादन राज्य में हो रहा है, जो सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा पशु है ना, पशु वो यूपी में है और 2 नंबर पर अपने राजस्थान में। लेकिन दूध के मामले में हम टॉप पे आगे और ऊन के मामले में भी हम टॉप पे आगे राजस्थान में। तो देश में कुल ऊन के 45.91% उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। तो याद रखना, दूध उत्पादन और ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में फर्स्ट है और दूध उत्पादन में विश्व में टॉप पे है भारत। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा था। PDF आपको नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाती है। क्विज शाम को मिल जाती है, PDF मिल जाती है, कोई भी सूचना होती है या मिल जाती है। और दूसरा, नानक क्लासेस राजस्थान ऑफिशियल करंट अफेयर्स, दोनों टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे, इसमें लिंक वगैरह कोई भी सूचना आ जाती है। दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे वहां से जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि पल पल की न्यूज आपको मिलती रहे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक राज्य स्तरीय आयोजन में सर्वाधिक पदक किस जिले ने जीते? तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब था हनुमानगढ़। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को टॉप 1 को कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में कौन सा अवार्ड मिला? प्रथम मिला, द्वितीय मिला, तृतीय मिला, 5वां मिला? थोड़ा सा प्रश्न मैंने घुमाया है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर।
ऐसे जिले जिनकी सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है, यानी सारी की सारी वहां पे जो विधायक बनते हैं एसटी के बनते हैं। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब बांसवाड़ा का तो वैसे ही कब्जा हो गया, संभाग बना दिया, 3 जिले आ गए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला है? नाथ द्वारा विधानसभा क्षेत्र। और सबसे कम विधानसभा सीटें जैसलमेर में 2, प्रतापगढ़ में 2। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जयपुर और अलवर। लगातार क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो उन पे खूब सारी हम चर्चा कर रहे हैं। अब यस्टरडे नेक्स्ट डोज आपके लिए, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्तमान में 200 विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति व जनजाति की सीटें कितनी आरक्षित है? अनुसूचित जाति की कितनी है, जनजाति की कितनी है? विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से समय से पहले भंग कर सकता है? नवगठित विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? और 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ठीक है, 15वीं विधानसभा भी है ना, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ये पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके देना, ये आपका गृह कार्य है स्पेशल आपके लिए। तो निरंतर अध्ययन करना है, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और फायदा उठाना। एक तो पीटीआई की टेस्ट ये रिकॉर्डेड क्लास शुरू हो चुकी है, राहुल गोदारा सर के द्वारा ये आपको शानदार तरीके से पूरा कोर्स 8 की 8 यूनिट और कुछ और भी टीचर मिलकर इस यूनिट में जो जो भागीदारी होंगी बड़े शानदार तरीके से करवाएगी। आपको नोट्स इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे और जल्द ही हमारी बुक भी पीटीआई की लॉन्च होने वाली है। तो निरंतर आपको मेहनत करना है। आज दशहरे पर्व पर 30% की इसमें छूट है, तो इसका फायदा उठा लें। इसके अलावा ये राजस्थान अध्ययन के अंदर आज शाम को 6 बजे टेस्ट है। संत संप्रदाय में संत जाम्बोजी, जसनाथ जी और दादू दयाल जी, तीनों से संबंधित 30% मिलेंगे और 9 बजे इसकी व्याख्या यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, तो टोटल की टोटल जितनी भी टेस्ट सीरीज है सब पे एलडीसी वगैरह, आज एलडीसी का टेस्ट भी है शाम को 6 बजे। तो सारे के सारे टेस्ट पर आज छूट है, फायदा उठाएं, निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को दशहरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।